गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग जो है मैट्रिक का जो मॉडल क्वेश्चन है इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। ये एक पैसेज आ गया है हमारे सामने। रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। हम पैसेज को पढ़ेंगे। द मून वाज कमिंग ऑफ इन द ईस्ट बिहाइंड मी। मेरे पीछे जो है चांद आ चुका था, यानी रात का समय बता रहा है। एंड स्टार्स वेयर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। और जो है तारे चमक रहे थे, टिमटिमा रहे थे ऊपर में, मेरे ऊपर में। यानी ये जो पैसेज है एक्चुअली द ब्लैक एरोप्लेन, जो 10th का बुक है वहां से उठाया गया है। उस स्टोरी से इस पैसेज को लिया गया है। शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, देयर वाजंट ए क्लाउड इन द स्काई। और जो है स्काई वाज क्लियर, यानी स्काई में जो है आकाश में किसी तरह का कोई क्लाउड, बादल नहीं छाया हुआ था। क्लियर था स्काई, क्राइस्टल क्लियर जिसको बोलते हैं, एकदम तारे चमक रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। रात के समय में ये पायलट जो है ब्लैक एरोप्लेन को उड़ा रहे हैं ऊपर में, बहुत रात को। तो सारी जो कंट्री जो है वो क्या कर रहा है, सो रहा है। रात के समय में ज्यादातर लोग रात्रि के समय में क्या करता है, आराम करता है, सोता है। और ये जो है अकेला एलोन जो है बहुत ऊपर में जो है एरोप्लेन को उड़ा रहा था पायलट। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा। वो जो एरोप्लेन था उसका नाम था ओल्ड डेकोटा। उड़ा रहा था, मैं उड़ा रहा था ओल्ड डेकोटा को, एरोप्लेन को, ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। यानी जो पायलट है ये प्लेन को उड़ा के कहाँ ले जा रहा था, फ्रांस से इंग्लैंड ले जा रहा था। ये अपना घर इंग्लैंड जा रहा था। क्यों जा रहा था इंग्लैंड? आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे। वो अपना जो है हॉलीडे मनाने का सपना देख रहा था प्लेन को उड़ाते हुए, कि अब तो हम फ्रांस से इंग्लैंड जा रहे हैं, हॉलीडे मनाएंगे। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली। और इंग्लैंड पहुंचने के बाद हम अपने फैमिली के साथ होंगे, अपने परिवार के साथ होंगे। सही बात है, लोग जो है अपना कामकाज समाप्त करके वो हॉलीडे में अपने फैमिली के साथ जो है समय बिताना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो ये यहाँ जो पायलट भी जो है हॉलीडे जो है अपना फैमिली के साथ बिताने के लिए, ये इस बात को विशेष ध्यान देंगे कि ये कहाँ से कहाँ ये फ्लाई कर रहा था। तो फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, यानी फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था पायलट। माई फैमिली, हाँ, अपने बोल रहा है कि मेरा जो फैमिली है उससे हम उसके साथ हॉलीडे मनाने के लिए जा रहे थे। आई लुक्ड एट माई वॉच। वो जो है पायलट जो है अपना घड़ी को देखता है उस समय प्लेन को उड़ाते समय। तो 1:30 इन द मॉर्निंग, ये समय जो है 1:30 बजे का समय है, यानी अर्ली मॉर्निंग बोलेंगे और लेट नाइट, मिडनाइट का बाद का ये समय है मॉर्निंग को। आई सेल कॉल पेरिस कंट्रोल रूम सून। और जो है ये कुछ प्रॉब्लम आ गई थी वहाँ स्काई में जो है उड़ाते प्लेन उड़ाते समय। तो उसने जो है क्या किया, पेरिस कंट्रोल रूम को जो है वो जल्दी ही कॉल लगाने वाला था। आई थॉट, मैंने सोचा। ये छोटा मोटा पैसेज जो है उस कहानी से जो है बोरो कर किया गया है, थोड़ा सा लिया गया है। और इससे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है जिसमें 4 अल्टरनेट ऑप्शन है, जिसमें जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आपको चूज करना है। ये पैसेज ही ऐसा पार्ट है आपका 10th बोर्ड एग्जाम में जो आपको अच्छा मार्क्स, अच्छा स्कोर करने में मदद करेगी। क्योंकि इस पैसेज से आपको 16 यानी 16 मार्क्स रहता है। तो पैसेज अगर आप कर लेते हैं ठीक से तो आपका मार्क्स अच्छा आ जाएगा। तो हम देखेंगे क्वेश्चन को। हु इज मी, इस पैसेज में मी कौन है? हु इज मी हियर इन द फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन में जो लिखा हुआ है द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी, तो ये मी कौन है? तो ऑप्शन हमारा दिया हुआ है द पायलट, ड्राइवर, ओल्ड डेकोटा, नन ऑफ दीज। तो पायलट ही ना प्लेन को उड़ाता है, ये ड्राइवर थोड़ी उड़ाता है। ड्राइवर तो व्हीकल जो गाड़ी होता है, बस होता है, ऑटो होता है, उसका ड्राइवर होता है। ट्रक होता है जो उसका ड्राइवर होता है। और ओल्ड डेकोटा तो वो प्लेन का नाम है, एरोप्लेन जो चला रहा है उसका नाम ओल्ड डेकोटा है। इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, तो वो हो जाएगा द पायलट। क्योंकि मी जो है यहाँ पायलट के बारे में बात हो रहा है, पायलट ही जो है उस प्लेन को उड़ा रहा था।
नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 18 नंबर में, द पायलट वाज फ्लाइंग फ्रॉम, कहां से कहां वो प्लेन को उड़ा के ले जा रहा था। अभी जस्ट मैंने आपको पैसेज में बताया कि एरोप्लेन जो है कहां से उड़ रहा था, ओवर फ्रांस टू फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, यानी फ्रांस से इंग्लैंड जाया जा रहा था। तो हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पर हम देख लेते हैं, इंग्लैंड टू फ्रांस, इंग्लैंड टू पेरिस, फ्रांस टू इंग्लैंड। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो सी है, फ्रांस टू इंग्लैंड, है ना। यहां हम लिखेंगे फ्रांस टू इंग्लैंड, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स विदाउट एनी कंपनी, ऐसा कौन सा वर्ड है इस पैसेज में जिसका मीनिंग है किसी के माने अकेला, किसी के बिना, विदाउट एनी कंपनी माने अकेला। तो यहां हम देखते हैं ऑप्शन, हाई अप का मतलब ऊपर होता है, एलोन का मतलब अकेला होता है, बिहाइंड का मतलब पीछे होता है, कंट्रोल का मतलब होता है अपना नियंत्रण में कोई भी चीज को लेना। तो हम मेरा जो आंसर हो जाएगा वो एलोन हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस विदाउट एनी कंपनी माने बिना किसी के साथ, यानी अकेला, तन्हा, तो ये एलोन आंसर हो जाएगा। तो हम पढ़ रहे थे पैसेज को। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हम लोग ये टेक्स्ट का कुछ क्वेश्चन है, उसका 4 अल्टरनेट ऑप्शन दिया हुआ है, उसको देखेंगे। ये है आपका, हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव। लेंचो जैसे ए लेटर टू गॉड, जो हमारा 10th क्लास का जो टेक्स्ट बुक है उसमें हम लोग पढ़े हैं ए लेटर टू गॉड, वहां से क्वेश्चन है, जो लेंचो रहता है वो कितने पैसा उसको मिलता है, वो जो लेटर लिखता है गॉड को। एक्चुअली गॉड उसको पैसा भेजता नहीं है, जब वो पोस्ट ऑफिस में उसका लेटर पहुंचता है तो वो 100 पैसोज के लिए लिखता है, तो वहाँ गॉड के पास थोड़ी पहुंचा, ये तो पोस्ट ऑफिस का जो एम्प्लॉयज है उसके पास पहुंचा है। तो लोगों ने देखा कि इसको जो है बहुत स्ट्रांग फेथ है गॉड पर लेंचो को, अगर उसका लेटर का जवाब हम लोग रिप्लाई नहीं देते हैं तो उसको जो है गॉड से जो है फेथ है वो हट जाएगा, विश्वास घट जाएगा गॉड के प्रति। इसलिए उन लोगों ने क्या किया, जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं उन लोगों ने कुछ पैसा जो है इकट्ठा किया, कलेक्ट किया, और 100 पैसोज बोला था, लिखा था लेटर में लेंचो ने, लेकिन उसको ओनली 70 पैसोज मिलता है। कितना मिलता है? 70 पैसोज। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप विशेष ध्यान देंगे आप लोग, 70 पैसोज, हालांकि वो लिखता है 100 पैसोज के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट नेम एनी गेव टू हर डायरी। एनी जो है वो भी एक स्टोरी है एक लड़की का, जो एक डायरी लिखती है, उस डायरी का कुछ नाम रखती है। अगर आप लोगों ने 10th क्लास में ठीक से टेक्स्ट बुक को रीड किया होगा, पढ़ा होगा, तो उस डायरी का नाम किटी रखा जाता है, किटी। नेक्स्ट हमारा है, हु इज द ऑथर ऑफ ए बेकर फ्रॉम गोवा। ये स्टोरी है, ए बेकर फ्रॉम गोवा का जो स्टोरी राइटर है वो कौन है? अरूप कुमार, लोकेश एब्रोल, लुसियो रॉड्रिग्स और नन ऑफ दिस। तो जैसा कि हमारा जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा लुसियो रॉड्रिग्स। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, हाउ डज द कंडक्टर कॉल वॉली। वॉली नाम की जो एक लड़की रहती है 8 साल की, तो वो बस यात्रा करती है, उसका गांव से जो है नियरेस्ट टाउन में जाती है। हालांकि इस कहानी में जो है वॉली को जो है कंडक्टर क्या बोल के बार बार जो है पुकारता है, मिस वॉली, मैडम, किड और सिस्टर। तो आप अगर कहानी पढ़े होंगे तो उसमें मैडम बोल के उसको पुकारा जाता है उस लड़की को। व्हाट डिड द ऑटर लुक लाइक। ये भी एक ऑटर की कहानी है, एक एनिमल है। तो किस तरह वो दिखता है ऑटर? स्मॉल डॉग, स्मॉल ड्रैगन, स्मॉल कैट और स्मॉल रैबिट। तो अगर आप कहानी पढ़े होंगे तो इसका जो सही आंसर है जगह वो स्मॉल ड्रैगन की तरह दिखता है। हाउ डू द आईज ऑफ द टाइगर लुक। ये जो क्वेश्चन है ये टाइगर फ्रॉम द जू, जो इस पोएम है 10th क्लास में, उससे लिया गया है। तो बोल रहा है कि जो टाइगर का आंख है, जो जू में जो टाइगर केज में जो है पिंजरा में बंद है,
उसका आंख कैसे दिख रहा था? तो उसका आंख जो था वो ब्रिलियंट था, सैड नहीं था, ब्रिलियंट था। अगर आप पोएम को पढ़े होंगे, रीड किए होंगे ठीक से, तो ब्रिलियंट था। हु इज द पोइट ऑफ द पोएम द बॉल पोएम? जो बॉल पोएम का जो ऑथर पोइट है वो कौन है? तो इसका जो पोइट है वो है जॉन बेरीमैन, जॉन बेरीमैन। सो आप लोगों ने देखा, ये कुछ टेक्स्ट से आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट कड़ी में हम लोग और भी क्वेश्चन को देखेंगे। हम लोग जो है देख रहे थे इंपॉर्टेंट मॉडल क्वेश्चंस, तो हमारा नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है टेक्स्ट से, हु इज हॉटकिन? हॉटकिन कौन है? ए डॉग ऑनर या गार्डनर, वेटरनरी सर्जन और डॉग? तो हम लोग जो है मिसेस पम्फेरी जो स्टोरी है उसमें हम लोग पढ़े थे, जो जो हॉटकिन रहता है वो एक गार्डनर रहता है। क्या रहता है? गार्डनर, जो गार्डन का देखभाल करता है, लुक आफ्टर करता है। हु वाज ऑजबल? ऑजबल कौन रहता है? हम लोगों ने कहानी को पढ़े थे, अगर आप लोग टेक्स्ट बुक पढ़े होंगे तो ऑजबल जो रहता है ये कैरेक्टर एक सीक्रेट एजेंट रहता है, ये जो है रहस्यमय तरीके से कुछ काम करता है। और नेक्स्ट है हॉरेस डेनवी वाज सफरिंग फ्रॉम। हॉरेस डेनवी की कौन सा बीमारी से पीड़ित था? तो हमारा हॉरेस डेनवी जो है हे फीवर से पीड़ित था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, मैट्रिक जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको दिमाग में रखेंगे। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हे फीवर से पीड़ित था कौन? हॉरेस डेनवी। हुज हाउस डिड ग्रिफिन सेट ऑन फायर? जो ग्रिफिन था वो किसके घर को आग लगा देता है? तो आग लगा देता है द लैंडलॉर्ड। ये ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। ये आपने देखा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को।